अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैनि अनिश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़ुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आय करीमा के मुख्तसर से हिस्से की तिलावत की, उसके मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नैयर ताबा शाह खूबा मकीन गुंबद खज़रा हम गरीबों के गमगुसार नाइब परवरदिगार अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहर बार में जिस तरीके से दुरूद पाक पढ़ाऊँ आवाज़ बुलंद पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आपको मालूम है इस महफ़िल के इनेकाद की वजह हम सब के हर दिल अज़ीज़, हम सब के हमदम, हमारे मोहल्ले के एक साथी आली जनाब मोहम्मद शाहरुख साहब के निकाह के हवाले से, निकाह के बाद इन्होंने एक अच्छा कदम उठाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफ़िल का इन्होंने एक इनेकाद करके एक नई पहल की है, जहाँ पर लोग गाने बजाने और न जाने क्या क्या खुराफात करते हैं। वहीं पर इन्होंने एक बहुत अच्छा अमल इन्होंने किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और ज़ौजैन में बेपनाह मोहब्बत अता फ़रमाए। मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ, ना कोई बड़ा आलिम हूँ। इंशाअल्लाह हमारे बाद हमारे अमीर कायद मोहतरम दाई कबीर वक़ार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब क़िबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, जो सिर्फ़ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त आप जाते हैं, दीन का काम करते हैं। आज हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि वो हमारे मोहल्ले में तशरीफ़ लाए हैं। और मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, हज़रत की वो शान है कि हमने हज़ारों ऐसे साथियों को, ऐसे नौजवानों को देखा है जो कल तक गलत राहों पर भटकते थे, बेहयाई के दलदल में फंसे हुए थे, गुनाहों का बोझ लिए फिरते थे। हज़रत की एक तकरीर ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और उस तकरीर के बाद कोई हाफिज़ बनता दिखाई देता है, तो कोई आलिम बनता दिखाई देता है, तो कोई दीन की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ करते हुए मुबल्लिग़ सुन्नी दावत इस्लामी बनकर दीन की खिदमत करता दिखाई देता है। जिनके चेहरों पर दाढ़ियाँ नहीं थी, हज़रत की तकरीर की वजह से उन्होंने अपने चेहरे पर दाढ़ियाँ रख ली। अल्लाह अकबर। जो बेनमाजी थे, हज़रत के ख़िताब की वजह से वो नमाजी बन गए। जो बेराह रवी के शिकार थे, हत्ता के शराब पीने वाले थे, हज़रत के एक एक जुमले ने उनकी ज़िंदगी को बदलते हुए एक नमाजी परहेज़गार परहेज़गार इंसान की शक्ल में उनको लोगों के सामने पेश किया। वो शख्सियत आज हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हैं। ये वही शख्सियत है कि हज़रत ख़ुद मुझसे फ़रमाया करते थे, बल्कि फ़रमाते थे कि मैं और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान हम दोनों ने एक प्लेट में खाना खाया है, जहाँ से हुज़ूर
मुफ्ती आज़म हिंद लुक़मा उठाकर खाते थे। मैं हज़रत की बारगाह में वहाँ से लुक़मा उठाकर जब खाता था तो हज़रत मुझे देखकर मुस्कुराया करते थे। आज वो शख्सियत हमारे माबैन मौजूद है। हमारी और आपकी बड़ी सआदतमंदी की बात है कि हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और जो लोग अपने घरों में बयान सुन रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द इस इज्तिमागाह में तशरीफ़ लाएँ और हज़रत के ख़िताब को सुनकर अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। मैं कुछ देर आपके सामने कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ बतौर तालिब इल्म। इस वक्त रुए ज़मीन पर बहुत सारी बेहयाइयाँ, बहुत सारी बदकारियाँ और अफरा तफरी मची हुई है। जहाँ पर देखो वहाँ पर बेहयाई, कहीं शराब, कहीं जुआ, कहीं ज़िना, कहीं चोरी, कहीं डकैती, तो कहीं रिश्तेदारों का हक मारना। ये सारी चीज़ें आज हमारे माशरे में पाई जा रही है। जहाँ पर सारी बीमारियाँ और बुराइयाँ पाई जा रही है, वहीं पर एक बुराई ये भी है कि जैसे ही नई नस्ल, नए लोग, नए बच्चे जब धीरे धीरे उरूज पाते हैं, तरक्की करने लगते हैं, कुछ पैसे कमाने लगते हैं, कुछ आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर वो माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो निकाह से पहले बहुत अच्छे होते हैं, माँ बाप की खिदमत करने में कोई कमी नहीं करते, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने में वो कोई दकीका नहीं छोड़ते, लेकिन जैसे ही निकाह हो जाता है, निकाह के बंधन में बन जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो बीवी की खुशबू पाने के बाद माँ बाप की खुशबू जो आती थी जन्नत वाली, वो जन्नत वाली खुशबू आज का नौजवान भूल जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाप एक ऐसा सायादार दरख्त है जो कभी भी अपने बेटे को धूप में रहने नहीं देता। जब तक उसके जिस्म में कुव्वत है, ताकत है, तब तक वो अपने बच्चे की परवरिश करता है और अपने बच्चे की रहनुमाई करता है। हत्ता के उसके हाथ में जो निवाला होता है, वो निवाला भी उठा करके अपनी औलाद को खिला देता है। उसका पूरा बैंक अकाउंट, उसकी पूरी ताकत, उसका पूरा सरमाया अगर कोई है तो वो उसकी औलाद है। माँ अपना लहवे जिगर, अपना खूने जिगर 2 साल तक के कमोबेश पिलाती है, दूध पिलाती है। साथ ही साथ 9 महीने तक के एक माँ अपने बेटे को, अपनी औलाद को अपने पेट में रखती है। कुरान कहता है वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुल्ली वली वालिदैक, कि जब माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है तो कमज़ोरी पर कमज़ोरी महसूस करती है, तकलीफ़ पर तकलीफ़ उठाती है, और जब वो बच्चे की विलादत हो जाती है तो उसके बाद वो 2 साल तक के अपने बच्चे को रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हर लम्हा जब भी बच्चे को भूख लगे उसकी खिदमत के लिए तैयार हो जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान कुरान पाक में आप देखेंगे तो ये वाज़े अंदाज में ये लफ्ज़ मिलता है कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के अलावा तुम किसी की इबादत न करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और उसके फौरन बात कहता है वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। यानी एक मुरब्बी हकीकी है और एक मुरब्बी दुनिया है। एक वो रब जो हकीकी तौर पर हमें और आपको पालता है और परवरिश करता है, और एक अल्लाह ने दुनिया में आपके तरबियत के लिए, आपको पालने के लिए माँ बाप की हैसियत इख्तियार करा कर आपके लिए भेजा है, और वो आपकी इतनी खिदमत करते हैं, इतनी खिदमत करते हैं कि उसका एक हिस्सा भी दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपको मैं एक हदीस पेश करता हूँ। हदीस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है, और उसने माँ बाप की शक्ल जो हमें अता की है
उन माँ बाप का एहसान हम पर कितना बड़ा है वो आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, या इब्न आदम जाअल्तु लका करारन फी बत्नी उम्मिक, कि ए औलाद आदम, मैंने तुम्हें तेरी माँ के शिकम में ठहरना अता किया। जाअल्तु लका करारन, मैंने तेरे लिए करार अता किया, फी बत्नी उम्मिक, तेरी वालिदा के बतन में, वगश्शैतु वजहका बिगिशाइन लिअल्ला तनफिरु मिनर रहम, और मेरे बंदे जब तू अपनी माँ के पेट में था ना, माँ के शिकम में था, तो तुझे मैंने कभी घुटनपन महसूस नहीं होने दिया। जब तू माँ के शिकम में था तो कभी तुझे अंधेरापन मैंने महसूस नहीं होने दिया। हर तरह की तारीकी से, हर तरह की वहशत से, हर तरह की गिलाजत से, हर तरह की बदबू से, हर तरह की अल्लाह अकबर बुराई से, हर चीज से मैंने तुझे बचा करके रखा। वगश्शैतु वजहका बिगिशाइन लिअल्ला तनफिदु मिनर रहम, ताकि रहमे मादर में रहकर तुझे नफरत और घुटनपन न हो सके। आप देखिए, अगर मैं आपको एक कमरे में आपको गिजा भी दूं, आपको खाना भी दूं, पानी भी दूं, एसी भी चला दूं, हर तरह की सहूलत दूं, आप कितने दिन अकेले उस कमरे में रह सकते हैं? 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। एक दिन अगर किसी को कहो कि तुम अकेले रहो, न वहां पर तुम्हें फोन दिया जाए, न तुम्हें टीवी दी जाए, न किसी और से, यूं तो ऐसे भी टीवी हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, न और कोई और चीज दी जाए, अकेले तुमको छोड़ दिया जाए, खाने पीने, रहने, सोने, उठने, बैठने, हर तरह की सहूलत दी जाए, आप उस एक कमरे में कितने दिन रह सकते हो? आपका मन घुटने लग जाएगा, आपका दिल उचाट हो जाएगा, आपका दिल जो है घबराने लग जाएगा, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। लेकिन मेरे रब की कुदरत तो देखो, एक बच्चे को मेरा परवरदिगार माँ के शिकम में इस अंदाज में रखता है। एक छोटी सी झिल्ली है, उसके अंदर कुछ पानी है, उस झिल्ली के बगल में गंदगी है, पाखाना की शक्ल में, दूसरी तरफ पेशाब की शक्ल में, तीसरी तरफ गिजा की शक्ल में, चौथी तरफ हवाओं की शक्ल में, हर तरह की चीजें इर्द गिर्द मंडरा रही है। लेकिन मेरे रब की शान ये है, उस झिल्ली में रखने के बावजूद न तो पेशाब की बदबू आती है, न पाखाने की बदबू आती है, न गंदगी की बदबू आती है, न किसी तरह की कोई तकलीफ होती है, बल्कि वो बच्चा उस मुख्तसर से झिल्ली के अंदर रह करके वो मुस्कुराता है, कभी पैर मारता है, कभी दाहिनी तरफ टेक लगाता है, कभी वहां पर खेलता है। हदीस कहती है, वजालतु मुत्तकिअन अन यमीनिक व अन शिमालिक, मेरे बंदे जब मैंने तुझे तेरी माँ के शिकम में रखा है तो कभी तुझे दाहिनी तरफ टेक लगाना सिखाया है, तो कभी तुझे बाईं तरफ टेक लगाना सिखाया है। क्या आप नहीं देखते, एक बच्चे की माँ कहती है, देखो देखो मेरा बेटा पैर मार रहा है, देखो देखो इसका सर इधर कभी घूम रहा है, देखो देखो इसके हाथों की उंगलियां नजर आ रही है, देखो देखो इसका जिस्म हरकत कर रहा है, ये हरकत क्यों कर रहा है? ये असखुद कर रहा है। नहीं नहीं, हदीस के रोशनी में खुदा हमें ये बता रहा है कि तुम्हें माँ के शिकम में रख करके भी तो अल्लाह ने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा है, बल्कि उस शिकम में रखने के बावजूद भी अल्लाह तुम्हारी वहां भी परवरिश कर रहा है, वहां भी तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, वहां तुम्हें गिज़ा दे रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नारे तकबीर, नारे रिसाला हसानी मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। जहां तक मेरी आवाज पहुंच चुकी है, जो लोग अभी यहाँ पर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस तरह मेरा रब हमारी परवरिश करता है। जब 9 महीने मुकम्मल हम माँ के पेट में रहते हैं तो हदीस कहती है, फलम्मा इन तम्मत मुद्दत अशहुरिक, ऐ मेरे बंदे जब तेरी मुद्दत मुकम्मल हो जाती है, तेरी मुद्दत मुकम्मल हो जाती है, अवहैतु इलल मुअक्किल बिल अरहाम इलल मलकिल मुअक्किल बिल अरहाम, तो माँ के शिकम के पास मैं एक फरिश्ता भेजता हूँ, एक फरिश्ता भेजता हूँ, फ़अख़रजका अला रिशतिम मिन जनाहिही, और वो फरिश्ता तुझे अपने परों पर दुनिया में बाहर लाता है। ये अल्लाह की कुदरत है। जब अल्लाह ताला हमें दुनिया में लाता है
हमारी क्या पोजीशन होती है। अल्लाह कहता है, हदीस कुदसी है, ला लका सिन्नुन तक़ता वला लका यदुन तब्तिश वला लका कदमुन तसा। मेरे बंदे, जब तू पैदा हुआ है ना तो तेरे पास दांत नहीं थे जिसके जरिए से तू कुछ काटे। वला लका यदुन तब्तिश, तेरे हाथों में इतनी कुव्वत नहीं थी जिसके जरिए से तू पकड़ सके। वला लका कदमुन तसा, और न ही तेरे कदम में इतनी कुव्वत थी कि तू चल सके। न तू चल सकता था, न उठ सकता था खुद से, न बैठ सकता था खुद से, न किसी चीज को पकड़ सकता था। अल्लाह अकबर, कुछ नहीं था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जब तू कुछ नहीं कर सकता था ना, तो मैं तेरा रब हूं, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और मखलूकों को मैंने पैदा किया तो फौरन उसके अंदर चलने की ताकत दी, खुद से खाने की ताकत दी, उन्हें दौड़ने की ताकत दी, उन्हें भागने की ताकत दी, सब कुछ दी। लेकिन मेरे बंदे, जब मैंने तुझको दिया तो तुझे कमजोर बनाया, बहुत कमजोर बनाया। न खुद से पकड़ सकता था, न दांतों से काट सकता था, न पैर से चल सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। तो अब तुझे खाने की भी तो जरूरत है, तुझे पहनने की भी तो जरूरत है, तुझे लिबास की भी जरूरत है, तुझे जीने के लिए भी तो चाहिए। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह फरमाता है, फम बाअस्तु लका इरक़ैनि लक़ीक़ैनि लबनन खालिसन फी सदरि उम्मिक। मेरे बंदे, जब तू पैदा हो गया, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, काट नहीं सकता, तो मैंने रकीक, प्योर, खालिस दूध तेरे माँ के सीने में मैंने जारी फरमा दिया। यजरियानी लबनन खालिसन, उस दूध को हमने खालिस बनाया जो तेरे लिए काफी है। अल्लाह फरमाता है, हारन फी शिता व बारिदन फी सैफ। और दूध की खुसूसियत यह है, अल्लाह अकबर, कि ठंडी के मौसम में वो दूध गर्मी का काम करता है और गर्मी के मौसम में वो दूध ठंडी का काम करता है। दुनिया का तनहा वाहिद गिजा, तनहा एक ऐसा ये खाना है कि ये कभी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक खाना आप 1 हफ्ता खाओ, बीमार पड़ जाओगे। एक खाना आप 10 दिन खाओ, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन मां के सीने में, पिस्तान में जो अल्लाह ने दूध उतारा है, वो दूध बच्चे को सुबह भी पिलाया जाता है, शाम में भी पिलाया जाता, रात में भी पिलाया जाता, बल्कि जब जब बच्चे को भूख लगती है वही माँ का दूध मुसलसल पिलाया जाता है। कुरान कहता है, वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। माएँ अपने बच्चों को मुकम्मल 2 साल तक के दूध पिलाती है। हम हौलैनि कामिलैन, मुकम्मल 2 साल तक के दूध पिलाती है। अब आप अंदाजा लगाइए, कभी कोई डॉक्टर ये नहीं कहा है कि बच्चे को मां के दूध पीने की वजह से इंफेक्शन हो गया है। किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि इसने मां का दूध पी लिया है तो ऐसा हो गया। इसलिए कि मां के दूध के अंदर वो ताकत है। बच्चा जितना पीता चला जाता है, अल्लाह उसके चेहरे को उतना हसीन बनाता चला जाता है, उसके जिस्म में कुव्वत अता करता चला जाता है, उसमें चलने की सकत होती है। इसलिए हर पाउडर के डब्बे के ऊपर लिखा होता है, ये असली नहीं है, असली दूध अल्लाह ने तो तुम्हारे माँ के सीने में रखी है। तुम्हें पिलाना है तो किसी और का दूध ना पिलाओ, अगर तुम्हें पिलाना है तो इसके माँ का दूध पिलाओ ताकि बच्चा तंदुरुस्त हो जाए। ये है माँ का दूध, ये माँ का दूध, ये माँ होती है। और जब माँ, औरत माँ बन जाती है, उसके बाद खुशी की इंतहा नहीं रहती। माँ माँ होती है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। माँ हौसला है औलाद के लिए, माँ इरादा है औलाद के लिए, माँ कामयाबी है औलाद के लिए, माँ इज्जत है औलाद के लिए, माँ सुकून है औलाद के लिए। जब हम परदेश में रहते हैं और हमारा मन घबराता है, जब हम परदेश में रहते हैं, जब हमें परेशानियां आती है, हमें किसी और से बात करने का मन नहीं करता, माँ को फोन लगाते हैं या बाप को फोन लगाते हैं और जैसे ही वो सुकून वाली आवाज हमारे कानों से टकराती है, अल्लाह हमारे सारे गमों को दूर कर दिया करता है। माँ माँ होती है। माँ जैसी दौलत दुनिया में है कहाँ, बाप जैसा साया दुनिया में है कहाँ। लिहाजा बच्चों, माँ बाप की कदर करो,
माँ बाप की खिदमत करो, इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई दौलत नहीं। इतना याद रखना, इतना याद रखना, एक बार ये दौलत अगर चली गई ना तो ढूंढने पर भी तुम पा नहीं सकते हो, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखा, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। बताओ दुनिया का कौन ऐसा इंसान है जिसके चेहरे के देखने पर हज मकबूल का सवाब दिया जाता, जिससे मिलने पर हज मकबूल का खुशी से चेहरे पर देखने की वजह से अल्लाह हज मकबूल का सवाब देता। एक सहाबी कहते, या रसूल अगर मैं 2 बार देखूं तो? सरकार ने फरमाया, अगर तुमने 2 मरतबा देखा तो अल्लाह तुम्हें 2 मरतबा देखने का सवाब देगा। किसी ने कहा 3 मरतबा देखूं तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह की बारगाह में कोई हिसाब नहीं है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में कोई हिसाब नहीं है, बल्कि जो जितनी मरतबा अपनी माँ को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, अल्लाह उसको उतनी मरतबा हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सहाबी आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का हकदार कौन है? हुजूर फरमाते, उम्मुक, तेरी वालिदा है। फिर उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह उनके बाद कौन? फिर सरकार ने फरमाया, उम्मुक, तेरी वालिदा है। फिर अर्ज किया, रसूल अल्लाह उनके बाद कौन है? फिर सरकार ने फरमाया, उम्मुक, तेरी वालिदा है। फिर कहा, या रसूल अब इसके बाद कौन है? तब हुजूर फरमाते हैं, अबूक, तेरे वालिद। 3 मरतबा हुजूर ने माँ का नाम लिया और 4थी मरतबा फिर बाप का नाम लिया, इसलिए कि माँ वो है जिसने 9 महीने तक के आपको अपने पेट में रखी है। माँ वो है जो 2 साल तक के मुसलसल जिन्होंने अपने सीने से तुम्हें दूध पिलाई है। माँ वो है जो रात रात भर जाग करके तुम्हारी खिदमत करती रही है। माँ वो है जब ठंडी के मौके पर तुम बिस्तर पर पेशाब कर देते थे और अल्लाहु अकबर, उस वक्त कोई दूसरा बिस्तर ना होता था तो उस वक्त तुम्हारी माँ उस गीले बिस्तर पर सो जाती थी और तुम्हें अपने सीने पर सुला करके तुम्हें सुकून की नींद दिलाया करती थी। वो माँ है। इसलिए किसी सहाबी ने ये कहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को 7 मरतबा अपने कंधे पर बिठाकर हज कराया है, क्या मैंने हक अदा कर दिया? तो हुजूर कहते, नादान, तू हक की बात करता है। जिस वक्त तू पैदा होने वाला था और उस वक्त तेरी माँ को जो दर्द के झटके आए थे, अभी तो उस झटकों में से एक झटके का बदला भी तूने अदा नहीं किया है। तो हक की बात करता है, हक की बात करता है। लेकिन यही बच्चे जब जवान हो जाते हैं, कुछ पैसे कमाने लगते हैं, कुछ ताकत आ जाती है, कुछ सोर्स आ जाता है, तो कभी कभी माँ को गालियां भी दे देते हैं, बाप को झिड़क भी देते हैं, माँ बाप से बदतमीजी भी कर लेते हैं, माँ बाप के साथ बुरा सलूक करने लगते हैं। अल्लाह अकबर, आप अपने घर में नौकर रखते हैं ना, नौकरों से बुरा हाल बूढ़ा हो जाने के बाद अपने ही घर में माँ बाप का हो जाता है। नौकरों को वक्त पर सैलरी दे दी जाती है, लेकिन अफसोस कि एक बूढ़ा बाप दवाई के लिए बाप से, बेटे से पैसा मांगता है तो उसकी बीवी कहती है, इस बुढ़े को पैसा कितना दिया जाए, मर भी नहीं जाता है। उसकी बीवी कहती है, और वो बेटा बाप की बीवी के कहे में आ करके कभी कभी अपने बाप को घर से निकाल देता है। नादान, कभी तू ये सोचा नहीं, आज जिस जमीन पर तू खड़ा है, जिस मिट्टी पर, उस मिट्टी पर चलना तेरे बाप ने सिखाया था। उंगली पकड़ना तेरे बाप ने सिखाया था। आज तेरे जिस्म में जो ताकत है, कुव्वत है, इसका असल राज कौन है? तेरा बाप है। बाप ना होता ना तो पूछ उन यतीम बच्चों से, ईद के मौके पर तरसते हैं कि काश आज मेरा भी बाप होता ना तो मुझे प्यार देता, सहारा देता, सीने से लगाता। लेकिन अफसोस आज की नई नस्ल को माँ बाप की कदर नहीं करते।
और जब यही माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर कुरान खानी पे कुरान खानी, फातिहे पर फातिहा और न जाने क्या कुछ करते हैं। अल्लाह के बंदों, जीते जी इनकी कदर कर लो। इनकी दुआओं में जो तासीर है ना, वो किसी की दुआ में नहीं है। ये जो तुम्हारे लिए कर सकते हैं ना, दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता है। ये जो कर सकते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, इशा का वक्त है, उम्र तकरीबन 54 साल के ऊपर है। अचानक आपको आपकी अम्मी जान की याद आ जाती है, हुजूर को। हालांकि खुद कासिम नेमत है, जिसे चाहे हुजूर जन्नत अता कर दे, हुजूर जिसे चाहे दुनिया की नेमत अता कर दे। मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में। लेकिन उस मुस्तफ़ा करीम को जब आपको अपनी अम्मी याद आती है ना, तो हुजूर रोने लग जाते हैं, बहुत बिलक बिलक करके रोते हैं। जब हुजूर की हिचकियां बंद हुई तो किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोने का क्या सबब था? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्या बताओ, मुझे मेरी माँ याद आ गई, मुझे मेरी माँ याद आ गई। काश आज मेरी माँ हयात से होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी अम्मी मुझे वहां से पुकारती, बेटे मोहम्मद, ओ बेटे मोहम्मद, तो मैं इशा की नमाज छोड़ करके अपनी माँ के पास जाता और कहता, लब्बैक या उम्मी, लब्बैक या अम्मी जान, मैं हाजिर हूं। लेकिन हुजूर कहते हैं, आज मेरी माँ नहीं है, आज मेरी माँ नहीं। ये हुजूर कह रहे हैं, काश आज मेरी माँ होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी वालिदा आवाज देती, बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं इशा की नमाज तोड़ करके अपनी माँ की खिदमत के लिए चले जाता। लेकिन मेरी माँ नहीं है। और आज की नई नस्ल को, आज के बच्चों को शादी के बाद दुल्हन के रंग में इतने रंग जाते हैं, बीवियों की मोहब्बत में इतने गुम हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि जिस बाप ने एक आरज़ू के साथ निकाह कराया था, जिस माँ ने अपना सब कुछ निछावर करके एक बहू लाई थी, आज उसी बहू की खातिर जवान बेटा अल्लाह अकबर अपने बूढ़े बाप को छोड़ देता है, उन्हें बेसहारा छोड़ देता है, लोगों को हंसता हुआ छोड़ देता है। जवानों, कदर करो, खुदा की कसम, ये आवाज सुनने को जिस दिन तरफ जाओगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप की इज्जत क्या होती है, माँ बाप की कदर क्या होती है। मुझे तो अभी भी डर सा महसूस होता है कि जब मेरी वालिदा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है ना, तो घबराहट सी महसूस होने लगती है। माँ चली गई तो किससे बात करूंगा, कौन है जो मुझे मेरा बेटा कह के मुझे पुकारेगा, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी लालच के, फोन के फौरन बाद हजारों दुआएं देगा। कौन है दुनिया में ऐसी औरत, हजारों दुआएं देगा। मेरे वालिद जब एक दिन फोन ना करो ना, तो दूसरे दिन फोन आता है, बेटे क्या बात है, तूने फोन नहीं किया, बात नहीं किया। ये दौलत है, ये दौलत है। अल्लाह की कसम, जिसको खिदमत की सआदत मिल गई वो दुनिया में जन्नती हो गया। जिनसे माँ बाप राजी होते हैं ना, अल्लाह ताला ऐसे औलाद को दुनिया में जन्नत अता फरमा देता है। और जिसके माँ बाप नाराज होते हैं, सुन लो हदीस, चाहे तुम हाजी हो, गाजी हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो तुम, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी ना हो, नाराज हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर इसी हाल में वो मर गए तो ऐसी औलाद को जन्नत तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह ऐसे औलाद को जन्नत की खुशबू भी नहीं देता है। और जन्नत की खुशबू जन्नत से 500 साल पहले आती है। इतना महरूम है वो इंसान
जिसने अपने माँ बाप को नाराज करते करते दुनिया से चला गया। हम दोस्तों पर जब पार्टी में जाते हैं ना, तो हम ये कहते बिल मैं भरूंगा, क्यों? दोस्तों में नाम होगा, नाम होगा मेरा, बिल मुझे, मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, मेरा एटीएम कार्ड ले लो। गाड़ियों में सफर करते हैं तो बिल हम भरते हैं, टिकट का पैसा हम भरते हैं, लेकिन वहीं पर उसका बाप बूढ़ा मर रहा होता है, उसकी मां तड़प रही होती है, लेकिन ये जालिम बेटा अपने माँ बाप को कुछ नहीं देता। और यही वाकया हुजूर के दौर में भी पेश आया था। एक सहाबी थे ज़ईफ, उनको उनका बेटा पैसा नहीं देता था खर्चे के लिए, तो बेटे से बिन कहे उनके जेब से कुछ पैसे निकाल लिया करते थे। वो लड़का जाकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से शिकायत करता है कि हुजूर, मेरे वालिद मुझसे पूछे बगैर मेरे जेब से पैसे निकाल लेते हैं, आप ज़रा उनको समझाइए ना कि मुझसे पूछे बगैर पैसे ना निकाला करे। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा कि जाओ इनके वालिद को बुला कर ले आओ। जब उनके वालिद को बुलाने के लिए वो सहाबी गए तो वो कुछ पानी का काम कर रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरिश्ताजा जो थे वो कहते चलो तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। कहा इस वक्त मुझे हुजूर तलब कर रहे हैं, तलब करने का सबब क्या है, वजह क्या है कि हुजूर इस वक्त मुझे बुला रहे हैं? तो कहा कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है रसूल पाक से कि तुम अपने बेटे के जेब से बगैर पूछे पैसे निकाल लेते हो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि बाप की आंखें भर आई, हाथ पोंछते हुए अल्लाह अकबर ज़बान से कुछ गुनगुनाना शुरू किए। वो दर हकीकत अशआर पढ़ने लग गए थे, चूँकि अरब की घुट्टियों में अशआर रचा बसा था। वो कुछ भी बोलते थे ना तो शेर के अंदाज में बोला करते थे। अल्लाह अकबर। इधर अशआर गुनगुनाते गुनगुनाते वो हुजूर की बारगाह में पहुँच रहे हैं और उधर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुजूर के पास भेजा और कहा महबूब से जा करके कहना कि उनका मुकद्दमा बाद में सुने, पहले वो जो रास्ते में अशआर पढ़ते हुए आ रहे थे ना वो अशआर पहले आपको सुनाए। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचिए तो सही वो किस अंदाज में, किस दर्द के साथ एक बाप अपने दिल की बात रख रहा होगा, किस दर्द के साथ, किस कैफियत के साथ वो अशआर पढ़ रहे होंगे। वो अशआर पढ़ते पढ़ते जब हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, कहा हुजूर बताइए कैसे बुलाना हुआ। हुजूर फरमाते हैं तेरा मुकद्दमा बाद में सुना जाएगा, तेरा फैसला बाद में किया जाएगा, पहले वो अशआर पढ़ करके वो बातें सुनाओ, बताओ जो अभी तुम रास्ते में गुनगुनाते आ रहे थे। वो कहते अल्लाह ने आपको वो बातें भी बता दी जो मेरे दिल में चल रही थी। कहा हाँ, लेकिन वो तुमसे हम सुनना चाहते हैं। अब उसके बाद ए जवानों बहुत तवज्जो के साथ सुनो, बहुत ध्यान के साथ सुनो। एक बाप अपने बेटे के साथ कितना हुस्न सुलूक करता है, एक बाप अल्लाह अकबर अपने औलाद के खातिर कितनी आरज़ुएं रखता है। एक बाप जब बच्चा परवरिश पाने लगता है तो कितनी मेहनत करता है। एक बाप जब बच्चा तरक्की करने लगता है उसकी कामयाबी के पीछे एक बाप का कितना बड़ा हाथ होता है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे क्या अर्ज करूं, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि अल्लाह मेरे घर के उफक पर कोई चांद अता कर दे, अल्लाह मेरे घर के आंगन के में अल्लाह ताला कोई बेटा अता कर दे। वो दिन भी आ गया कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया। जब मैंने अपने बेटे को, इसके चेहरे को देखा, मेरी खुशियों में दोबालापन हो गया। मैं बहुत खुश नसीब था कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया। मैं बड़ा खुश नसीब था कि अल्लाह ने मुझे बेटे से सरफराज फरमाया। मैंने बेटे के चेहरे को देखने के बाद अब मैंने ये ठान लिया, दिन में जितनी मेहनत कर रहा था उससे ज्यादा अब मेहनत करना शुरू कर दिया। रात ताखीर से आता था, दिन में धूप की शुआओं में जल जल करके मैं मेहनतें किया करता था ताकि अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दूंगा, इसकी तालीम का मुकम्मल ख्याल रखूंगा। मैं दिहाड़ी तो करता हूं
हूं, लेकिन अपने बच्चे को मैं किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो कहते या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चे की परवरिश करने लगा। दिन ब दिन मेरा बेटा बढ़ने लग गया। फिर क्या था कि मेरा बच्चा जवानी को पहुंच गया और मैं खिजा की तरफ आने लगा। मेरे जिस्म से ताकत जो है वो धीरे धीरे ढलने लग गई और मेरा बेटा ताकत के एतबार से मजबूत होता चला गया। फिर मैंने इसका निकाह कर दिया। निकाह के चंद दिनों के बाद फिर इसका तेवर बदल गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, फिर मैं जब जैसे जैसे बूढ़ा होने लगा, अब मैंने ये सोचा कि अल्लाह अकबर, अब मैं बूढ़ा हो गया। जिस बेटे के लिए अपना पूरा सरमाया मैंने सर्फ कर दिया, जिस औलाद के लिए अपनी पूंजी मैंने सर्फ कर दी, जिस औलाद के लिए मैंने पूरी जवानी लुटा दी, अब मेरे जिस्म में ताकत न रही। अब वो बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। अब बुढ़ापे में मैं बैठ करके खाऊंगा, अब बुढ़ापे में आराम से रहूंगा। लेकिन अल्लाह अकबर, हुजूर मैं आपसे क्या अर्ज करूं, जैसे ही मैं बूढ़ा हो गया मेरे जिस्म में ताकत खत्म हो गई। अब मैं ये सोचने लगा कि मेरा बेटा मेरी परवरिश करेगा, मुझे पालेगा, मुझे खिलाएगा, मेरी सेहत का ख्याल रखेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या रसूलल्लाह, अब घर में नौकर के साथ भी इंसान अच्छा सलूक करता है, लेकिन ये मेरा बेटा एक एक पाई के लिए मुझे तरसा देता है। घर में वक्त पर मुझे खाना नहीं दिया जाता, घर में मेरे वक्त पर इलाज का इंतजाम नहीं किया जाता। मैं बेबस हो चुका हूं। मेरे आका बाप ही मुझे बताए तो सही, मैं क्या करूं? इसके जेब से पैसा निकालूं कि नहीं निकालूं? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कि मेरे आका के आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। हुजूर जलाल में आकर के उस नौजवान लड़के से कहते हैं, अंता व मालुका लिवालिदैक, ए लड़के सुन, तू भी और तेरा सारा माल भी, ये सब कुछ तेरे बाप का है। आज तू जवान हुआ है तेरे बाप की वजह से, आज तू कमा रहा है तेरे बाप की वजह से, आज तू एजुकेटेड हुआ है तेरे बाप की वजह से, आज तू दुनिया में नामवर हुआ है तेरे बाप की वजह से, जिसने पूरी जिंदगी तुझ पर सर्फ कर दी, जिसने सब कुछ तुझ पर लुटा दिया। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं अपने माँ बाप को साइड लगाना शुरू करते हैं। क्या बताऊं, एक हादसा पेश करता हूं। जहां पर मैं रहता हूं वहां पर एक बाप आता है बूढ़ा। आखिरी बात, क्योंकि वक्त बहुत कम है, असल खिताब आपने बात में सुननी है। वो आकर कहता है कि हजरत मुझे कोई दुआ बताइए ना कि मुझे कहीं रोजी लग जाए। बूढ़ा है, जिसमें ताकत नहीं, लड़खड़ाता है। का कोई तावीज बताए दे दीजिए या दुआ बता दीजिए कि कोई जॉब लग जाए, बहुत ढूंढ रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछ लिया, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? ये इस वाक़े का ऐनी शाहिद हूं जो मेरे साथ पेश आया मेरे सामने। मैंने पूछा, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? वो कहते हैं 3 बच्चे हैं। मैंने कहा फिर वो कमाते नहीं? कहते कमाते हैं। मेरे एक बेटे की सैलरी 4 लाख है। एवरी मंथ ही इज अर्निंग for लाख रुपीस। हर महीने वो मेरा एक बेटा 4 लाख रुपया कमाता है। दूसरा मेरा बेटा शिप में काम करता है और तीसरा मेरा बेटा बैंक मैनेजर है। तो कहा फिर उनके साथ क्यों नहीं रहते हैं? कहते तीनों बच्चों ने मुझे अपने घर से भगा दिया है, हकाल दिया। पैसे तो बहुत दूर की बात है हजरत, घर में रहना तो बहुत दूर की बात है, खर्चे के लिए मेरी औलाद मुझको पैसे भी नहीं देती है, पैसे भी नहीं देती है। एक बेटा 4 लाख कमाने वाला, एक शिप में काम करने वाला और एक बैंक मैनेजर होने के बावजूद भी अपने बूढ़े माँ बाप को घर से भगा दिए और उनको खर्चे तक के लिए पैसे नहीं दे। ऐसे ऐसे लोग मुस्लिम कौम में भी पाए जाते हैं। बताओ ऐसी औलाद की अल्लाह बख्शिश करेगा? हजरत अबू हुरैरा कौन है? सहाबी रसूल, कसीर रिवायात, कसरत रिवायत इन्हीं से साबित है।
5375 कमोबेश हदीस तन्हा जिन्होंने रिवायत की। जब जिहाद पर जाने की बारी आई थी तो वो अपनी माँ से जाकर कहते हैं कि मुझे जिहाद पर जाना है। माँ ने कहा बेटे तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, तू भी चला गया तो मेरी खिदमत कौन करेगा। लेकिन फिर भी हजरत अबू हुरैरा कहते मेरी जाने की तमन्ना थी जिहाद पर, तो मैं बार बार इसरार करता रहा। तो मेरी माँ ने कहा तुझे मेरी पिस्तान की कसम, अगर तू गया तो मैं खून माफ नहीं करूंगी, दूध माफ नहीं करूंगी। फिर भी वो कहते हैं कि मेरे दिल में कैफियत थी कि मैं जाऊं। जब माँ ने इस कैफियत को महसूस किया तो मेरी वालिदा हुजूर के पास चली गई और हुजूर से जाकर अर्ज करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा आप अबू हुरैरा से समझाएं तो सही, वो बजिद है जिहाद पर जाने के लिए और मैं बूढ़ी हूं, मैं अकेले कहीं न जा सकती, न खा सकती, न कुछ कर सकती, यही मेरा एक बेटा सहारा है। हुजूर आप कुछ नजर करम फरमा दें। अल्लाह अकबर, वो मेरा बेटा जिहाद पर जाने के लिए तैयार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जैसे शिकायत करती है हज़रत अबू हुरैरा की अम्मी और कहते या रसूल अल्लाह मैंने पिस्तान की कसम भी दी है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। वो अबू हुरैरा जो सुबह शाम हुजूर की सोहबत में रहने वाले हैं, जब हुजूर की बारगाह में वो आते हैं, हुजूर ने हज़रत अबू हुरैरा से अपना चेहरा फेर दिया। वो सलाम कर रहे हैं लेकिन हुजूर इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर दूसरी तरफ चेहरे की तरफ आकर हुजूर को सलाम कर, फिर जवाब नहीं दे रहे। तीसरी तरफ चेहरा जब हुजूर ने फेरा तो वो अर्ज करते या रसूल मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या खता कर दी है कि आप मुझसे बात तक करने तैयार नहीं है। मेरे सलाम का जवाब हुजूर जलाल में आकर कहते हैं तो खुदा को ढूंढने चला है, अल्लाह को राजी करने चला है। अल्लाह को राजी करने का जरिया तो तेरी माँ घर में मौजूद है, तेरा खुदा तुझसे उस वक्त तक के राजी हो ही नहीं सकता है जब तक कि तू माँ बाप को राजी ना कर ले। अगर तू ये चाहता है कि तेरा रब तुझसे राजी हो जाए तो अपनी माँ की खिदमत कर। वो कहते हैं उसके बाद से लेकर जब तक मेरी वालिदा हयात से थी मैं कभी फिर दोबारा जिहाद में जाने का सोचा भी नहीं, माँ की खिदमत करने में लग गया। लेकिन आज के जवानों को क्या हो गया, माँ बाप का ख्याल नहीं करते। इसलिए साहिबों माँ बाप का ख्याल करो। वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी अक्लें बचपने की तरह कभी कभी औध कराती है। अगर वो कुछ कह दे भी ना तो उसे बुरा ना मानो, एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो बुरा लफ्ज़ कहने वाला भी तुम में दरमियान नहीं होगा। वो माँ जो बार बार बड़बड़ाती है ना, वो बार बार वो बड़बड़ाहट सुनने के लिए भी तरस जाओगे, वो आवाज़ तुमको नज़र नहीं आई। घर होगा, बंगला होगा, प्रॉपर्टी होगी, गाड़ी होगी, कार होगा, लेकिन वो बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ घर में मौजूद नहीं होगी। उस दिन एहसास होगा, ख़ास तौर से ईद के दिन जब तुम्हारे दरमियान तुम्हारी माँ और तुम्हारे वालिद नहीं रहेंगे। ये मौका है सुधरने का और अपने अंदर एहसास पैदा करने का। एहसास पैदा करो, अगर गलतियां हो गई हो या उनसे ऊंची आवाज़ में हमने बात कर ली हो, आज ही उनसे माफ़ी मांग ले और कल से उनकी खिदमत करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। और दौरान गुफ्तगू मुझसे किसी किस्म की कोई गलती या ख़ता वाक़ई हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ, आप भी कर लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।